नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। एसएससी एकेडमी फिर से आपके लिए लेके आ गया एक नया वीडियो। नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे चल रहा है चैप्टर वाइज फिजिक्स के। तो फिजिक्स के चैप्टर वाइज हमने मैकेनिक्स को ख़त्म कर दिया है। आज लेके आए हैं आपके लिए हीट। चैप्टर का नाम है हीट। हीट का मतलब उष्मा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज देखना है उष्मा के क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे चैप्टर वाइज चलते रहेगा, क्वेश्चन का सीरीज ये चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वह देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा, वस्तु को गर्म करने पर अणुओं में, वस्तु को गर्म करने पर अणुओं में, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए बोल रहा कि चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी बोल रहा कि ऊर्जा कम हो जाएगी। ऑप्शन सी बोल रहा है का भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी बोल रहा है का भार घट जाएगा। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है, आप जान लीजिए कि वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर हो गए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो क्या था, वस्तु को गर्म किया जाता है उसके अणु का क्या हुआ, चाल बढ़ गया। इसका अपोजिट बोलता है वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसका चाल क्या होगा, घट जाएगा। देखिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी है चाल घट जाती है। ऑप्शन सी है द्रव्यमान बढ़ जाता है। ऑप्शन डी है भार बढ़ जाता है। अभी तुरंत आपने क्या समझा, आपने समझा कि अगर हम वस्तु को गर्म करेंगे तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा, उसका चाल क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर क्या बोला, ठंडा करेंगे तो ठंडा करने में क्या होगा, चाल घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, डेवी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, रमफोर्ड। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सेल्सियस। ऑप्शन डी बोल रहा है फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आपको बता दें, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर बी किसने दिया, रमफोर्ड। किसने दिया, रमफोर्ड ने दिया था। इस बात को सबसे पहले प्रमाण दिया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है वह देखिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है यह देखते हैं। ऑप्शन क्या दे रहा है। ऑप्शन ए है वाट। ऑप्शन बी है एम्पियर। ऑप्शन सी है जूल। ऑप्शन डी है न्यूटन। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है आपका, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जूल, ठीक है। आंसर क्या होगा, जूल। तो दोस्तों आपको बता दें, यह जो आप देख रहे हैं वाट, वाट किसका मात्रक है, तो वाट मात्रक है पावर का। वाट किसका मात्रक है, पावर का, शक्ति का। न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन फोर्स का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक है, फोर्स का। एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर मात्रक है करंट का, ठीक है, धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, ठीक है। समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। देखते हैं ऑप्शन क्या है इसका। कैलोरी। ऑप्शन बी है किलो कैलोरी। ऑप्शन सी है जूल। ऑप्शन डी है डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ऊष्मा का मात्रक नहीं है। क्या पूछा गया, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक जूल तो होता ही है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता ही है, जूल भी होता है, किलो कैलोरी होता है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है यह है डिग्री सेल्सियस। आपको पता है डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक होता है, तो यह ताप का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ताप का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दोस्तों
यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। यह क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ताप का एसआई मात्रक है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है सेल्सियस, ऑप्शन सी है सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है फ़ारेनहाइट। देखिए ये सभी इसमें से ताप के मात्रक हैं, जबकि आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया बताइए ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, क्या पूछा गया, एसआई मात्रक। सॉरी दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों एक एक अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका पूरा का पूरा तैयारी इस वीडियो से हो जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से सिर्फ पढ़ते रहिए। ठीक है, आप वीडियो पूरा का पूरा देखिए और देखिए आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर में जाइए, देखिए आपका सबका सब क्वेश्चन लगभग बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। क्या बोल रहा है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बोल रहा है 4.2 जूल, ऑप्शन बोल रहा है 4.2 गुना 10 पर पावर 2 जूल, बोल रहा है सी 4.2 गुना 10 पर पावर 3 जूल, डी में बोल रहा है 4.2 गुना 10 पावर 4 जूल। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें, आप चैनल पे यदि रेगुलर विजिट कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। रिपीट मतलब कि पिछले कई वीडियो में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। किलो का मतलब कितना होता है, 1000। ठीक है, तो जिसमें 1000 है, किसमें है 4.2 गुना 10 पावर 3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका मात्रक हो गया। ठीक है, मान हो गया 4.2 गुना 10 पावर 3 जूल। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है वह देखते हैं क्या है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक। ठीक है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन क्या देता है, देखते हैं। ऑप्शन आपका बोल रहा है घट जाएगा, ऑप्शन बी बोलता है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी बोलता है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी बोल रहा शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले कई वीडियो में कई बार आया हुआ है। ठीक है, बोलता है बर्फ का दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, इसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, गलनांक घट जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, बोलता है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस। अब पूछ रहा है कि तापमापी जो थर्मामीटर होता है अलग अलग, एक द्रव थर्मामीटर होता है, एक गैस थर्मामीटर होता है। ठीक है, पायरोमीटर होता है, अलग अलग का थर्मामीटर, प्लेटिनम थर्मामीटर होता है। ठीक है, अलग अलग का थर्मामीटर होता है। तो इसमें देखिए बोलता है द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस ताप अधिक संवेदी होता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक क्या है, द्रव से हल्की होती है। ऑप्शन बी क्या है आपका, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ऑप्शन सी है सरलता से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी क्या है, अपनी अवस्था आसानी से नहीं बदलती है। तो इस सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस क्या होता है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ताप युग्म तापमापी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मोकपल थर्मामीटर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यह आपको देखना है। देखिए ऑप्शन क्या कहता है, देखते हैं। ऑप्शन ए बोलता है सीबेक प्रभाव, ऑप्शन बी बोलता है जूल के प्रभाव, ऑप्शन सी बोलता है पेलेटियर के प्रभाव, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें थर्मामीटर अलग टाइप का होता है। एक थर्मामीटर होता है तापयुग्मी थर्मामीटर, यह किसके प्रभाव पे काम करता है, यह करता है ऑप्शन नंबर ए सीबेक प्रभाव पर। किस पे काम करता है, सीबेक प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, किस पर काम करता है, सीबेक प्रभाव पर, तापयुग्मी थर्मामीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है आ गया, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है क्या बोलते हैं, अत्यधिक माने बहुत उच्च ताप को किससे मापते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आ गया प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, ये देखिए अलग थर्मामीटर होता है ये। ऑप्शन बी आपका बोल रहा है ताप युग्म तापमापी से। ऑप्शन सी बोल रहा है पूर्ण विकिरण तापमापी से। ऑप्शन डी बोल रहा है नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो अधिक उच्च ताप, इसका मतलब क्या हुआ, 500 डिग्री सेल्सियस होगा या इससे ऊपर होगा, तो इसको हम किससे मापेंगे। तो इस सवाल का जो आंसर होता है, इस सवाल का आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पूर्ण विकिरण थर्मामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हुए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए हो गया सीवेक प्रभाव। ऑप्शन बी है आपका क्या लिखा, पेल्टियर का के प्रभाव पर। ऑप्शन सी है स्टीफन के नियम पे। ऑप्शन डी है जूल के प्रभाव। देखिए ये सभी क्या है, वैज्ञानिक के नाम है। तो पूर्ण विकिरण उपतापमापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन के प्रभाव पे, स्टीफन के नियम पे काम करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 13। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। यानी कि सूर्य बहुत दूर है, ठीक है, वहाँ पर लोग जा गया नहीं, तो उसका तापमान कैसे मापेगा। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन ए है ताप युग्म तापमापी द्वारा। ऑप्शन बी है प्लेटिनम प्रतिरोध द्वारा। ऑप्शन सी है पूर्ण विकिरण उपतापमापी द्वारा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी तुरंत पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बताए थे कि जिसका तापमान बहुत उच्च होगा, बहुत उच्च, तो सूर्य का तापमान बहुत उच्च है, तो इसको किससे मापते हैं, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ, इसे किससे मापते हैं, पूर्ण विकिरण तापमापी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ठंडे देशों में पारा के स्थान पे अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ठीक है, तो क्या बोलता है ठंडा प्रदेश, यानी कि ऐसा देश जहाँ पे ठंडा रहता है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल थर्मामीटर यूज करते हैं, उसमें पारा का यूज करते हैं, लेकिन जो ठंडा प्रदेश होता है वहाँ पर क्या यूज करते हैं, वहाँ पे अल्कोहल का यूज करते हैं। तो क्या बोलता है ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है आपका, अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है। ऑप्शन बी है अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है। ऑप्शन सी अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। ऑप्शन डी अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो दोस्तों आपका इस सवाल का आंसर क्या होगा, ठंडा प्रदेश में अल्कोहल क्यों यूज किया जाता है, अल्कोहल का जो द्रव्यमाप होता है वह क्या होता है, निम्नतर होता है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, अल्कोहल का द्रव्यमाप क्या होता है, निम्नतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए, लाइक करना एकदम आपका अटेंडेंस है। ठीक है, इससे पता चलता है कि इतने आदमी इस वीडियो को देखे हैं। हम इस वीडियो पे टारगेट करते हैं 100 लाइक कर दीजिए, काफ़ी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया क्वेश्चन आ गया 15 नंबर। विकिरण पायरोमीटर से कितना ताप नापा जा सकता है। देखिए अभी तुरंत आपको पीछे हमने बताया था, विकिरण तापमापी होता है उच्च तापमान की, यानी कि कम से कम इसमें कितना होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या बोलता है। ऑप्शन ए बोल रहा है 100 से 250 डिग्री सी। ऑप्शन बी बोल रहा है 100 डिग्री सी तक। ऑप्शन सी बोल रहा है 250 से 500 डिग्री सी। ऑप्शन डी बोल रहा है 500 डिग्री से ऊपर। तो दोस्तों आपको बता दें, आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, विकिरण जो पायरोमीटर होता है इससे 500 डिग्री सी से ऊपर ताप हम लोग मापते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ गया थर्मोकपल ताप युग्म बनाया जाता है। थर्मोकपल ताप युग्म बनाया जाता है, तो देखते हैं ऑप्शन किससे बनाया जाता है। ऑप्शन ए है 2 धातुओं से। ऑप्शन बी है 2
एक सदृश धातुओं से, और ऑप्शन सी आपका क्या है, दो अदृश धातुओं से, ऑप्शन डी आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो थर्मोकपल यह भी एक क्या तापमापी है, ठीक है। थर्मोकपल तापी को बनाया जाता है, यह किससे बनाया जाता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, दो अदृश धातुओं से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, दो अदृश धातुओं से। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या, सूर्य का ताप मापा जाता है। फिर से आ गया क्वेश्चन, देखिए रिपीट हुआ, पीछे भी यह क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। बोलता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, ऑप्शन बी है गैस तापमापी द्वारा, ऑप्शन सी है पायरोमीटर तापमापी द्वारा, ऑप्शन डी है बाष्पन तापमापी द्वारा। देखिए सूर्य का ताप किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से। किससे मापते हैं, पायरोमीटर। तो आपके आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या है, पायरोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है निम्न में से कौन सही है। देखिए आपको देखना है निम्न में से कौन सही है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या बोलता है। ऑप्शन ए, हाँ, बोलता है F + 32/9 = C/5। बोलता है F - 32/9 = C/5। ऑप्शन सी बोल रहा है C - 5/9 = F/32। ऑप्शन डी बोल रहा है F - 5/9 = C/32। तो दोस्तों आपको बता दें यह क्या होता है, यह एक रिलेशन होता है। किसमें, तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, इस सब में क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, F मतलब हुआ फ़ारेनहाइट, C मतलब 5। तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस का जो रिलेशन होता है वह आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, F आपका क्या होता है, F - 32 होता है, अब बटा में क्या होता है 9 = C/5, ठीक है। क्या होता है F - 32/9 = C/5, ये रिलेशन है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस बदल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, ठीक है। केल्विन होगा तो डिग्री सेल्सियस बदल सकते हैं, डिग्री होगा केल्विन सेल्सियस में बदल सकते हैं। तो आपको बताना है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, सेल्सियस माप क्रम पर जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बीपी लिखा हो मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तथा हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है। यानी सेल्सियस तापमान पे आपको बताना है जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन आपका क्या है 0 डिग्री C तथा 100 डिग्री C। ऑप्शन बी क्या है 100 डिग्री C तथा 0 डिग्री C। ऑप्शन सी है 212 डिग्री C और 32 डिग्री C। ऑप्शन सी है 32 डिग्री C और 212 डिग्री C। तो देखिए सेल्सियस जब हम मापेंगे तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह होता है 100 डिग्री C। कितना होता है 100 डिग्री C। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री C, तो ऑप्शन नंबर बी में है। इस सवाल का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो गए। दोस्तों आपको बताना है कि सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसने क्या बोला था, इसने बोला था सेल्सियस, हम आपको बोलने कमेंट में आपको बोलना फ़ारेनहाइट में कितना होगा, यह आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। यह आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होगा और फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक कितना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बोला ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान होता है, ठीक है। परम शून्य तापमान क्या होता है दोस्तों, परम शून्य तापमान होता है किसी भी वस्तु का तापमान कम से कम कितना किया जा सकता है। किसी भी वस्तु का अधिकतम तापमान पूछे आपसे तो इसका बोलिए कोई लिमिट नहीं, लेकिन कम से कम तापमान जो होता है वह होता है परम शून्य तापमान। यही पूछता है कितना डिग्री सेल्सियस होगा कि कितना केल्विन होगा, आप परम शून्य तापमान बोलिएगा, ठीक है। चलिए आपके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा 0 डिग्री C। ऑप्शन बी बोल रहा है 32 डिग्री C। ऑप्शन सी बोल रहा है 100 डिग्री C। ऑप्शन डी बोल रहा है -273 डिग्री C। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि
परम शून्य तापमान, यह जो है यह क्या है, परम शून्य तापमान जो आपको लिखा हुआ है इसको बोलते हैं -273 सी को क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान। -273 सी को हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान। ठीक है, परम शून्य तापमान किसको बोलते हैं, परम शून्य तापमान हम बोलते हैं -273 सी को बोलते हैं। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो आगे है वह देखिए, बोलता है केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ठीक है, तो जैसे आपका मानव शरीर का तापमान पूछे, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब आदमी ठीक ठाक है उसका टेम्परेचर कितना होता है बॉडी में, जिसको आप बुखार कहते हैं, कितना बुखार नॉर्मल होता है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 280 केल्विन में बताना, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, केल्विन में। ठीक है, 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन और 310 केल्विन। तो दोस्तों आपको बता दें कि नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर होता है मानव के शरीर का वह कितना होता है, वह होता है 310 केल्विन। कितना होता है, 310 केल्विन। दोस्तों आपको फ़ारेनहाइट में बताना है कि मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, बोलता है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों का एक ही होगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि तापमान का वह बताइए, वह मान बताए जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होगा, एक ही होगा, मतलब बराबर होगा। तो एकदम क्या है, फेमस क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है -40 डिग्री, ऑप्शन बी है 212 डिग्री, ऑप्शन सी है 40 डिग्री, ऑप्शन डी है 100 डिग्री। तो बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, आपको पहले से याद होना चाहिए। इस सवाल का आंसर क्या होगा, -40 डिग्री। क्या होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले, -40 डिग्री सेल्सियस बोले, दोनों क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है वह देखिए, बोलता है न्यूनतम संभव तापमान। देखिए दोस्तों मैंने पीछे बोला था किसी वस्तु का जो तापमान न्यूनतम संभव यानी कि बिल्कुल नीचे कितना हो सकता है, बिल्कुल सबसे कम कितना हो सकता है, वही पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या है, -273 डिग्री सी, 0 डिग्री सी और -300 डिग्री सी और 1 डिग्री सी। आपको अभी क्या बताया कि जो न्यूनतम संभव तापमान है उसको बोलते हैं परम शून्य तापमान। ठीक है, तो परम शून्य तापमान कितना होता है, -273 डिग्री सी। तो आपको क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हैं। ठीक है, -273 डिग्री सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोलता है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सी फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि फ़ारेनहाइट पर 0 दिखाना चाहिए, सेल्सियस पर कितना दिखाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको बताए। कहने का मतलब बता रहा है कि बताइए 0 डिग्री सी बराबर, ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सी बराबर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, यह आपको देखना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है 5 डिग्री सी, ऑप्शन बी है 32 डिग्री, ऑप्शन सी है 64 डिग्री, ऑप्शन डी है 273। तो दोस्तों ध्यान से थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए आपका डिग्री सेल्सियस का ध्यान दीजिए, तो डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ये आपका डिग्री सेल्सियस का हो गया। ठीक है, और ऐसा ही यह स्केल क्या हो गया, इसका हो गया फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो देखिए डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर जो 0 होगा तो ऊपर में कितना होता, ऊपर में होता आपका 100। ठीक है, वैसे ही पूछ रहा है यहाँ पर ये जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में 0 की जगह पे क्या होता है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि फ़ारेनहाइट में जो होता है वह 0 के जगह पर कितना होता है, 32 डिग्री। कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सी दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सी क्या होता है, दोनों सेम टू सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा, मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस स्केल पर कितना होगा। देखिए पीछे मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पर था सेल्सियस, मैंने पूछा था फ़ारेनहाइट, यहाँ पर है फ़ारेनहाइट। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि सेल्सियस में कितना होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए क्या है 32 डिग्री सी, ऑप्शन बी है 35 डिग्री सी, ऑप्शन सी है 37 डिग्री सी, ऑप्शन डी है 40 डिग्री सी। दोस्तों आपको बता दें, ठीक है, तो अगर ह्यूमन बॉडी का तापमान मापा जाए फ़ारेनहाइट में तो यह आपका क्या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। इसी को सेल्सियस में मापेंगे तो वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हुए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्या था? तो दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। चलिए